नमस्कार, मैं हूं अंशिता। भाजपा की वॉशिंग मशीन में तो टेरर फंडिंग का आरोपी भी साफ हो गया। साफ ही नहीं हुआ है, बल्कि बाकायदा बीजेपी ने उसे अपने मंच पर जगह देकर सम्मानित किया है, पटका पहनाया है। ये तस्वीर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें जो बीजेपी का पटका पहना रहे हैं वो है सांसद और भाजपा प्रत्याशी संगम लाल गुप्त, और जो पटका पहन रहे हैं वो महाशय हैं संजय सरोज। सही पहचाना, वही संजय सरोज जिसे टेरर फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस खबर के बाद कहा जा सकता है कि इसके सामने तो मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आरोप तो छोटे मोटे आरोप हैं। बीजेपी के प्रत्याशी की एक आरोपी को सम्मानित करते हुए यह तस्वीर अब सोशल मीडिया पर छा गई है। हालांकि इस तस्वीर के सामने आने के बाद से कुछ लोगों का दावा है कि संजय सरोज को बीजेपी में शामिल किया गया है, वहीं कुछ का दावा है कि उसे मंच पर जगह देकर सम्मानित किया गया है। अब सरोज शामिल हुआ है या नहीं, ये अभी तक साफ तो नहीं है, लेकिन इन दोनों ही सूरत में बीजेपी की किरकिरी होना तो लाजमी है, क्योंकि अपराधी गुंडे मुक्त भारत बनाने का दावा करने वाली बीजेपी खुद आरोपियों को सम्मान दे रही है, उन्हें मंच पर जगह दे रही है। लोग तंज कस रहे हैं कि बीजेपी सही कहती है, आरोपियों गुंडों को खत्म कर देगी, उनका सफाया कर देगी। जब सारे के सारे अपराधी आरोपी गुंडे बीजेपी में शामिल हो ही जाएंगे तो वो साफ सुथरी छवि वाले नेता बन जाएंगे, बीजेपी नेता बन जाएंगे। यही नहीं, लोग ये भी तंज कस रहे हैं कि बीजेपी इस बार 400 पार का सपना देख रही है। क्या इन गुंडों के सहारे बीजेपी ये सपना देख रही है? यही नहीं, कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि देश की सबसे बड़ी पार्टी को आखिर गुंडों की जरूरत क्यों पड़ रही है। यानी सिर्फ एक तस्वीर ने तहलका मचा कर रख दिया है, और ऐसा हो भी क्यों ना, मामला भी तो इतना बड़ा है। दरअसल 25 मार्च 2018 को यूपी एटीएस ने लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े होने के आरोप में 10 लोग गिरफ्तार किए थे। दावा किया गया था कि ये लोग टेरर फंडिंग से जुड़े थे। एटीएस ने इस आरोपियों के पास से कुल 42 लाख रुपए नकद और फर्जी दस्तावेज बरामद किए थे। एटीएस की जांच में सामने आया था कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का एक शख्स इंटरनेट के जरिए इस नेटवर्क के सदस्यों से संपर्क में रहता था। इसके आदेश पर ये लोग फर्जी नाम से बैंक अकाउंट खोलते थे और खातों में राशि ट्रांसफर करते थे। इसमें इन्हें कुछ कमीशन मिलता था। इस ग्रुप के तार पाकिस्तान, नेपाल के साथ मस्कट से भी मिले थे। तो इन 10 आरोपियों में संजय सरोज भी शामिल था। संजय सरोज की बात करें तो 15 साल तक संजय अपने पिता के साथ पंजाब में रहता था, और एटीएस का कहना है कि वहीं से वो आतंकवादियों के संपर्क में आया था। पंजाब में ही संजय पर कई बैंक एटीएम कार्ड लूटने जैसे कई मामले में उसे जेल भी भेजा जा चुका है। संजय बहुत ही साधारण परिवार से आता है, उसकी स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन 2015 में अचानक से इसके पास आलीशान मकान और लग्जरी गाड़ियां आ गई। इसके चलते ये एटीएस की रडार पर आया, और मार्च 2018 को यूपी एटीएस ने संजय को गिरफ्तार कर लिया। अब यहाँ खास बात यह भी है कि जिस आईजी एटीएस असीम अरुण ने संजय को गिरफ्तार किया था, इस तरह के आरोप लगाए थे, वो आज खुद भाजपा नेता हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री भी हैं। खैर, वापस आते हैं संजय पर, तो वो अभी जमानत पर है, लेकिन आरोप मुक्त नहीं हुआ है और अपराध से उसका पुराना नाता भी है। इसलिए बीजेपी के मंच पर जब संजय सरोज को सम्मानित किया गया तो भूचाल मच गया। ऐसा व्यक्ति जिसके ऐसे लोगों से जुड़े होने की आशंका है जो देश के खिलाफ साजिश रचते हैं, ऐसे संगीन आरोपी को बीजेपी अपने मंच पर बुला रही है, और सिर्फ बुला ही नहीं रही है बल्कि सम्मान भी दे रही है। दरअसल पृथ्वीगंज नगर पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता ने चेयरमैन नीलम सरोज को भाजपा की सदस्यता दिलाई। इसी दौरान पार्टी सांसद ने नीलम सरोज के देवर संजय सरोज को भी भाजपा का भगवा गमछा पहना दिया। इसी से बीजेपी घिर गई है। खासकर समाजवादी पार्टी ने राजनीति शुरू कर दी है। इसकी वजह यह है कि जमानत पर बाहर आने के बाद संजय ने राजनीति में कदम रखा था और समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ था। संजय ने सपा से सियासत शुरू करते हुए चेयरमैन का टिकट हासिल करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि मामला टेरर फंडिंग से जुड़ा था, इसलिए पार्टी ने किनारा कर लिया। लेकिन अब जैसे ही ये तस्वीर सामने आई, समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोल दिया। सपा नेता मनीष पाल ने कहा कि भाजपा बात तो राष्ट्रवाद की करती है, लेकिन खुद टेरर फंडिंग से जुड़े व्यक्ति को पार्टी में शामिल कराकर समाज में उसे साफ सुथरी छवि वाला बता रही है। विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि जब मोदी जीत की गारंटी दे रहे हैं तो ऐसे गुंडे मवालियों का साथ क्यों जरूरी है।
यही नहीं, विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि ऐसे व्यक्तियों का समर्थन करना और उन्हें मंच प्रदान करना देश की सुरक्षा और लोकतंत्र के लिए खतरा हो सकता है। यानी इस एक फोटो ने बीजेपी के राष्ट्रवादी होने पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। पार्टी चुनाव से पहले बहुत बुरी फंस गई है। अब ये बात तो जग विदित है ही कि बीजेपी पहले विपक्ष के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाती है, उसके बाद जब वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो सारी फाइलें बंद करवा देती है। लेकिन यहां तो मामला सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि संजय सरोज का मामला तो टेरर यानी आतंकवाद से जुड़ा है। ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। इस तस्वीर ने बीजेपी की चयन प्रक्रिया पर सवाल उठा दिए हैं। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि संजय सरोज बीजेपी में शामिल हुए हैं या नहीं, लेकिन ऐसे गंभीर मामले में आरोपी शख्स का बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल ही होना बहुत बड़ी बात है। जो बीजेपी राष्ट्रवाद का झंडा उठाए घूमती है, उस पार्टी के संपर्क में ऐसे लोग आखिर क्यों हैं? चुनाव से पहले यह मुद्दा जोर पकड़ने वाला है और इससे बचने के लिए बीजेपी क्या रास्ता अपनाएगी, ये देखना होगा। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, व्हाट्सएप पर फॉलो कीजिए। हमें बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ये भी जरूर बताइए। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।